वेलकम दोस्तों। आज हम जो सवाल सॉल्व करने वाले हैं वो मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। तो आज हम ये जो ट्रिगोनोमेट्रिक एक्सप्रेशन है इस एक्सप्रेशन का वैल्यू फाइंड करके देखेंगे। इस टाइप के सवाल आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या बोर्ड्स के एग्जाम में जहाँ पर थोड़ा टफ सवाल पूछा जाए आप फेस कर सकते हो। इस टाइप का जो सवाल है वो आपके बेसिक ट्रिगोनोमेट्री के जो कॉन्सेप्ट्स है और जो फॉर्मूलाज है उनको टेस्ट करेंगे। तो आओ इसको स्टार्ट करके देखते हैं इसको कैसे डील किया जाता है। देखो एक चीज पहले जो हमें समझनी है वो है कि ये देखो जो डिनोमिनेटर है वो 1000 हमेशा फिक्स्ड है। यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000, यहाँ पर भी 1000। अच्छा, तो यहाँ पर पहला बार होता है पाई, फिर उसके बाद 2 पाई और ऐसे करते करते 999 पाई, मतलब इतना दूर तक जा रहा है। अच्छा, ये चीज नोटिस करने वाली है। और क्या चीज इसमें से हम क्या जानते हैं? अच्छा चलो, हम क्या जानते हैं? हम cos A प्लस cos B, मतलब दो cos टर्म हो तो का सम कैसे निकालते हैं वो हमको मालूम है। और यहाँ पर तो बहुत सारे टर्म है। उम्मीद है इसका कोई फॉर्मूला तो मालूम नहीं होगा, मुझे भी मालूम नहीं है। और अगर होगा वो ही शायद थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ही होगा, तो हम फॉर्मूला के ऊपर नहीं जाते। तो हम कॉस के वैल्यूज पर जाते हैं। तो हम कॉस के वैल्यूज के ऊपर क्या जानते हैं कि एक चीज जो हमें मालूम है कि कॉस का वैल्यू पाई/2 पे हमेशा 0 आता है। ये कॉस का प्रॉपर्टी है जो हमको मालूम है। अच्छा, और क्या चीज हमको मालूम है? और एक चीज है जो कुछ इस तरीके से हमको मालूम है कि अगर ऐसा होता है, मतलब इस तरीके से 2 × पाई/2 होता है, तो देखिए मतलब कॉस अगर हम ऐसे पिक्चर ड्रॉ करें तो जो एंगल है वो हम यहाँ तक तो आ गए, 180 डिग्री तो आ गए ना। अब अगर प्लस थीटा करेंगे तो शायद हम ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस हमेशा नेगेटिव होता है, तो इनमें से जो वैल्यू निकल के आएगा वो कॉस थीटा होगा और उसके सामने एक नेगेटिव साइन बैठेगा। क्यों? क्योंकि कॉस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव वैल्यू देता है। अच्छा, अगर ये प्लस ना करके हम माइनस कर देते हैं तो हम सेकंड क्वाड्रेंट में कहीं पे रहेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव वैल्यूज देता है, तो यहाँ पर भी नेगेटिव हो जाएगा फिर, तो ये माइनस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ये है कॉस की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो हमको समझनी है। अब ये 2 × पाई/2 है, मतलब यहाँ पे इवन नंबर है इसीलिए कॉस आ रहा है। अगर यहाँ पे कोई और नंबर होता, मान लो 1 या 3 या 5 ऐसा करके कुछ, तो ये कॉस की जगह पलट कर साइन आ जाता, साइन थीटा आ सकता है। तो यही है जो बेसिक कॉस के वैल्यूज के जो कॉन्सेप्ट है जो हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। तो आओ देखते हैं कैसे इसको एडजस्ट किया जाता है। देखो ये जो एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन में हमें कहीं पे पाई/2 फाइंड करना है। तो पाई/2 हम कैसे फाइंड करेंगे? इस एक्सप्रेशन को जैसा है वैसा लिख लो, ठीक है। अब ऐसा चलते चलते एक टर्म तो आएगा ना जहाँ पे ये 499 पाई बाई 1000 होगा। उसके अगला टर्म क्या होगा? कॉस 500 पाई बाई 1000। उसका अगला टर्म क्या होगा? कॉस 501 पाई बाई 1000 प्लस डॉट डॉट करके ये लास्ट वाला जो टर्म है कॉस 999 पाई बाई 1000। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म है कॉस 500 पाई बाई 1000, फाइव, इसको अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या आएगा? ये आएगा कॉस पाई/2। वो क्या होगा? 0। तो ये वाला टर्म का कोई वैल्यूएशन है नहीं। तो वैल्यूएशन किसका है? इसका। और ये दो, इनमें हम क्या कर सकते हैं ना, थोड़ा एडजस्ट करते हैं। ऐसा
ये जो पहला वाला टर्म है, मतलब पहला वाला टर्म मीन्स यहाँ से लेके यहाँ तक, वो जैसा है वैसा ही रहने देते हैं। और वो जो बीच वाला टर्म है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम थोड़ा घुमा के लिखते हैं। घुमा के लिखते हैं मतलब इसको अगर आप थोड़ा घुमा के लिखोगे तो कुछ ऐसे लिख सकते हो। देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए हम लिख सकते हैं cos पाई माइनस 499 पाई बाई 1000। देखो 1000 पाई माइनस 499 क्या आएगा? 501। तो हिसाब तो ठीक ही है, हमने उसको थोड़ा घुमा के लिखा है। और ऐसे ही अगर हम सभी के लिए करें तो ये लास्ट वाला टर्म क्या है? या फिर cos पाई माइनस पाई बाई 1000, 1000 पाई माइनस पाई, तो ये आ गया 999 पाई 1000। तो ये तो हमने लिख लिया। अब इसमें हमें प्रॉफिट क्या हुआ? ये जो चीज है, ये पाई को तो हम लिख सकते हैं ना, 2 इंटू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो जो पहले वाला जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो प्रॉपर्टी बताया, उसके हिसाब से वो तो अप्लाई होगा। फिर उसके हिसाब से ये क्या आ जाएगा? ये जो चीज है वैसे ही रहने देते हैं। कॉस पाई बाई 1000 प्लस कॉस 499 पाई बाई 1000, ये वाला चीज क्या आएगा? माइनस कॉस 499 पाई बाई 1000। थीटा का रोल यहाँ पे ये वाला बंदा प्ले कर रहा है। और देखो ये वाला बंदा हमेशा ही 1 के बहुत ही करीब होगा, बहुत ज्यादा नहीं होगा। कभी 1 के नीचे चला जाएगा जैसे इस केस में है, कभी 1 के आसपास ही होगा। तो ऐसे ही अगर हम चलते जा रहे तो एक टर्म, ये लास्ट वाला टर्म क्या आएगा फिर? कॉस पाई बाई 1000 और उसके सामने नेगेटिव साइन रहेगा। इस हिसाब से देखो तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा और बीच के जो टर्म्स है वो भी कट जाएंगे। तो सब कट जाएंगे तो हमें यहाँ आंसर क्या मिलेगा? 0। तो ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू कितना आएगा? 0 आएगा। तो सही आंसर होगा ये। ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। ये सवाल बस यही टेस्ट करता है कि कॉस के जो बेसिक प्रॉपर्टीज है वो आपको मालूम होना चाहिए, और इन प्रॉपर्टीज को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। अगर आपको ये बेसिक सा चीज बिल्कुल मालूम है, मतलब ऑल साइन टेन कॉस, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो ही ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस है, मतलब साइन कॉस टेन, ये तो तीनों बेसिक्स है। इसके अलावा कोसेक सेक या कॉट सभी पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या? सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन ही पॉजिटिव वैल्यू देता है। जो भी साइन फंक्शन होता है वही पॉजिटिव वैल्यू देता है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पर बस टेन ही पॉजिटिव वैल्यू देता है, मतलब टेन और कॉट, ये जो दो त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शंस है वही पॉजिटिव वैल्यू देंगे। और ये जो चौथा या लास्ट क्वाड्रेंट है, वहां पर बस कॉस पॉजिटिव वैल्यू देगा। कॉस एंड सेक, ये जो दो त्रिकोणोमेट्रिक फंक्शन है वही पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। अगर ये प्रॉपर्टी और cos पाई बाई 2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों चीजें आपको मालूम हो तो आप ये सवाल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और भी ऐसे सवालों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।